हेलो दोस्त, आपका इस YouTube चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे क्या दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन हम लोग क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज पढ़ लिए थे, यानी कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे। तो हम लोग पढ़े थे क्या दोस्त, तो प्रकाश के अपवर्तन का क्या परिभाषा समझे थे, और उसमें जो माध्यम होता है, माध्यम की जो विशेष भूमिका होती है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में। आज के क्लास में हम लोग जानने वाले हैं क्या दोस्त, तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। किसके बारे में, तो प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्या दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, इसके बारे में चलिए पहले सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कितने नियम होते हैं और कौन कौन से होते हैं। उसके बाद हम लोग लिखते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं दोस्त, तो प्रकाश के अपवर्तन के मोस्टली दो नियम होते हैं। कौन 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 से होता है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। और कौन सा, तो अभिलंब। क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला तो ये हो गया, तीनों एक ही समतल में होते हैं। जैसे कि हम लोग प्रकाश के परावर्तन में पढ़ते थे, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते थे, उसमें भी। और इसमें भी क्या, पहला नियम इसका भी क्या है दोस्त, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, इसमें क्या है, अपवर्तित किरण है, क्योंकि यह प्रकाश का अपवर्तन है। इसमें क्या है, आपतित किरण और अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्या है दोस्त, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जगह साइन आई और अपवर्तन कोण की जगह साइन आर क्या होता है, एक नियतांक होता है। क्या दोस्त, एक नियतांक होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम बोलते हैं। इसको प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो चलिए हम लोग अब इसको पढ़ते हुए, लिखते हुए और डायग्राम के साथ समझते हुए आगे की ओर चलेंगे। तो लिखेंगे क्या दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। क्या लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश के अपवर्तन का नियम, तो मोस्टली कितने नियम होते हैं दोस्त प्रकाश के अपवर्तन का, तो दो नियम होते हैं। लिखें क्या, इसके दो नियम होते हैं। क्या लिखेंगे उत्तर में, आंसर में क्या लिखेंगे हम लोग, आंसर में लिखेंगे प्रकाश के अपवर्तन का, प्रकाश के अपवर्तन का दो नियम होता है। कितना नियम, दो नियम, दो नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्त, हम लोग क्या सबसे पहले समझ लेते हैं। ये क्या है, अपवर्तन लिखा हुआ है। क्या है, अपवर्तन क्या है, एक हम लोग डायग्राम छाप रहे हैं। क्या दोस्त, प्रकाश के अपवर्तन का नियम का डायग्राम है। ये क्या होता है, इस साइड से क्या आ रहा है, आपतित किरण आ रहा है। क्या आ रहा है दोस्त, आपतित किरण। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे, आपतित किरण। क्या लिखेंगे दोस्त, आपतित किरण। और क्या होता है, अपवर्तन के बाद यहाँ आकर क्या हुआ दोस्त, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो क्या होता है इसमें, तो प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। तो ये इसको जाना चाहिए कौन सा साइड, सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से विचलित हो गया। कहाँ से विचलित हो गया, यहाँ से दूसरे माध्यम में आने के बाद। ये क्या है दोस्त, तो मान लीजिए यह विरल माध्यम है, विरल माध्यम है, और यह क्या है, सघन माध्यम है। क्या दोस्त, सघन माध्यम है, सघन माध्यम है। कौन सा माध्यम है दोस्त, सघन माध्यम। सघन माध्यम को हम लोग डॉट डॉट ऐसे कर देंगे। क्या है, ये सघन माध्यम है। तो यहाँ से विचलित होकर क्या हुआ दोस्त, यह अभिलंब की ओर झुक गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे दोस्त, अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या होता है, ऐसा भी हम लोग पिछले क्लास में भी समझ चुके हैं कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में क्या प्रकाश की किरण जाता है, तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो यह क्या है दोस्त, अभिलंब। क्या है, अभिलंब, इसको हम लोग मानेंगे। तो चलिए इसके हम लोग जो दो नियम होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। पहला क्या होता है दोस्त, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और कौन सा, अभिलंब। क्या लिखेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। क्या दोस्त, अपवर्तित किरण, और कौन, और अभिलंब क्या होते हैं, और अभिलंब तीनों, अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। क्या, तीनों एक ही समतल में होते हैं, और अभिलंब तीनों, तीनों एक ही समतल में होते हैं।
किसमें? तो समतल में होते हैं, एक ही समतल में है होते हैं। देखिए दोस्त, यह क्या है? आपतित किरण है, यह क्या है? यहाँ से अपवर्तित किरण है, और यहाँ से क्या आ रहा है? अभिलंब आ रहा है, और यह क्या है? एक समतल है। तो क्या है? एक समतल रेखा है, या कुछ मान लीजिए समझने के लिए क्या है? समतल रेखा है। तो यह क्या, तीनों कहाँ मिल रहे हैं? तो एक समतल पे मिल रहे हैं। उसी का पहला नियम यही बोल रहा है। और दूसरा नियम क्या है दोस्त? दूसरा नियम क्या है? किसी माध्यम के लिए, जैसे माध्यम इसमें कितने हैं? दो माध्यम है, एक माध्यम विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया। तो दूसरा नियम क्या बोलता है? किसी माध्यम के लिए क्या दोस्त? किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, किसी माध्यम के लिए आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया, और क्या लिखेंगे? आपतन कोण की जया को हम लोग क्या मानेंगे? साइन आई। क्या मानेंगे दोस्त? साइन आई। और अपवर्तन कोण की जया क्या दोस्त? और अपवर्तन कोण की जया, अपवर्तन कोण को हम लोग क्या मानते हैं? तो आर मानते हैं। क्या दोस्त? तो क्या है? ये अपवर्तन कोण है, ये क्या है? आपतन कोण है। तो अपवर्तन कोण की जया को हम लोग क्या मान लेंगे? साइन आर मान लेंगे। क्या मान लेंगे दोस्त? साइन आर का अनुपात क्या होता है? का अनुपात, का अनुपात क्या होता है? स्नेल क्या होता है? का अनुपात प्रकाश का अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है, का अनुपात होता है। और एक और बात दोस्त, क्या कि प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं? स्नेल के नियम भी बोलते हैं। तो इसको क्या हम लिखेंगे? क्या लिखेंगे? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो हम लोग एक छोटा सा लिख लेंगे क्या दोस्त? इक्वेशन लिख लेंगे, साइन आई बट्टा साइन आर बराबर क्या लिख देंगे? नियतांक। क्या लिखेंगे दोस्त? नियतांक। यही क्या हो गया? दूसरा नियम हो गया। किसका? तो प्रकाश के अपवर्तन का। ये कौन सा? ये पहला नियम हो गया दोस्त, और ये दूसरा नियम हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।